जो बाइल लीवर में तैयार होता है, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है, उसे कॉन्सनट्रेट करता है। उसके बाद जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने में मिल के बाइल डक्ट के थ्रू खाने में मिलता है, इंटेस्टाइन में जाता है, खाने में मिल के उसमें उपस्थित फैट को पचाता है, उसको पचाने में मदद करता है। ये गॉल ब्लैडर का मुख्यतः मोटा मोटी काम होता है। गॉल ब्लैडर का काम उसको स्टोर करना है, कॉन्सनट्रेट करना है। अब बाइल जो है, कभी कभी हमारे खाने में अनियमितताओं के कारण बाइल धीरे धीरे घन होने लगता है, सॉलिड होने लगता है, उसको स्लज बोलते हैं, कीचड़ की तरह से। उसके बाद फिर वो घन हो जाता है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। वो हमारे सिर्फ खाने के ही कारण होता है। ज़्यादातर केस में, मतलब लगभग 80% केस में गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। किसी अन्य कारण से जब वो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो पता चलता है कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन भी है। ज़्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने गई और उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हो गया। तो गॉल ब्लैडर स्टोन न हो, या गॉल ब्लैडर स्टोन अगर हो गया है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, मैनेज किया जाए, उसके लिए कुछ खाने में, आपकी डाइट में बदलाव करने की आवश्यकता है। आज थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। आपको अपने खाने में फाइबर को जोड़ना है, आपको अपने खाने में प्रोटीन को जोड़ना है। फाइबर में क्या जोड़ेंगे? फाइबर में आपको जो है ब्राउन राइस आप जोड़ सकते हैं, नट्स आप जोड़ सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप जोड़िए। उसके बाद फिर फ्रूट्स में आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, मिनरल्स और कैल्शियम, इन सब की आवश्यकता पड़ती है गॉल ब्लैडर की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो आप सिट्रस फ्रूट को अपने खाने में जोड़िए, आप नट्स को अपने खाने में जोड़िए। ये गॉल ब्लैडर की हेल्थ को मैनेज करेंगे। आपको शिमला मिर्च जोड़ने की आवश्यकता है, शिमला मिर्च ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद फिर आपको आप लीन प्रोटीन लेंगे। लीन प्रोटीन मिलता है, जो मांसाहारी हैं उनको मिलेगा चिकन्स में और मटन में। जो शाकाहारी हैं उनको नट्स लेने की ज़रूरत है, लेग्यूम्स लेने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ टोफू में मिल जाएगा। आपको मिल्क अगर लेते हैं तो लो फैट मिल्क लेना है। लो फैट मिल्क आपको मिलेगा टोफू में, या सोया मिल्क में, या फिर आलमंड मिल्क में। उसके बाद कुछ ऐसे अवॉइड करने की चीज़ें हैं जिससे इसका एपिसोड, अगर दर्द का जो एपिसोड है वो ना हो, उसके लिए कुछ चीज़ें आप अवॉइड करें। इसका अटैक ज़्यादातर रात में होता है। तो रात के खाने में आपको रिफाइंड मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड शुगर, उससे बनी हुई चीज़ें, अल्कोहल, इसको अवॉइड करना है। पास्ता, ब्रेड, रिफाइंड ब्रेड, या जो रिफाइंड शुगर से बने हुए जो खाद्य होते हैं, ये सब नहीं लेंगे तो इसके अटैक रात में आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तेल की अगर बात करें तो मूंगफली का तेल, ये प्रूवन है मेडिकल साइंस में कि मूंगफली का तेल इसके अटैक आने की संभावना को बढ़ा देता है। तो जो खाना है उसको आप मैनेज करिए, मेंटेन करिए। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन दुर्भाग्य से हो गया है तो बहुत सारी दवाएं हैं और विधियां हैं जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिसमें बताया गया, आपको पता चलेगा गॉल ब्लैडर स्टोन, डाटा है हम लोगों के पास कि गॉल ब्लैडर स्टोन बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ है। उसके लिए आप योग्य अपने चिकित्सक से मिलिए, वो बताएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कौन सी दवाएं आपको उसके लिए चलेंगी। आप ऑपरेशन को, सर्जरी को अंतिम विकल्प लेके चलिए। अगर दवाओं से भी ये ठीक नहीं होता है, तब आप ऑपरेशन की तरफ जाइए। उसके लिए योग्य सर्जन को देखिए जो वेल क्वालिफाइड हो, डिग्रीधारी हो। किसी